टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रोग्राम। नमस्कार, पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास पॉडकास्ट। जी हाँ, इसमें हम आमंत्रित करते हैं किसी न किसी खास मेहमान को। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे मिलवाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि उन्हें डिटेक्टिव गुरु के नाम से जाना जाता है और उनका नाम है राहुल राय। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आज जीवन में जो निजी संबंध है और निजी संबंधों के परे बहुत कुछ घट रहा होता है। कई बार आप जिस इंसान के साथ रह रहे होते हैं, उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, करीब होते हुए भी कई बार उन करीबी रिश्तों में बहुत सारी बातें पता नहीं चल पाती हैं और कई बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं कि व्यक्ति एक भ्रम के अंधेरे में जूझने लगता है और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो जानना चाहता है कि जो मेरा पार्टनर है उसके जीवन में क्या चल रहा है। और उन सब परेशानियों को दूर करते हैं राहुल राय साहब, डिटेक्टिव गुरु। और इनका जो पूरा का पूरा जो वेंचर है वो खुद ही बताएंगे इस बारे में कि वो किस तरीके से अपनी सर्विसेज के माध्यम से ऐसे लोगों को भी मदद करते हैं कि जिनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। प्योरली कॉन्फिडेंशियल, पूरी तरीके से प्रोफेशनल, इस तरीके से काम करते हैं राहुल राय साहब। राहुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बात करके। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि कुछ समय तक पहले हम क्राइम की अगर बात करें तो पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर क्राइम बहुत ज़्यादा हम देखते थे जी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने एक शिफ्ट पाया है। अभी हम देख रहे हैं कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर क्राइम की जो संख्या है वो बढ़ी है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? इसका एक मेन कारण ये है कि एक टाइम पे महिलाओं को इतना सताया गया हम्म कि हमारे जो इंडियन लॉ है हम्म वो उनके लिए बने, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने, चाहे वो हम्म डॉरी का केसेस हों, हम्म चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों। तो जो सारे तरीके के लॉ थे, जैसे 2012 में निर्भया के बाद जो है हमारे रेप केसेस में भी अमेंडमेंट हुआ कि भाई किस तरीके का लॉ होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। आज अगर एक लड़की थाने में जाके कोई भी कंप्लेंट करती है कि फलां लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है या कोई ऐसी हरकत की है, तो तुरंत एफआईआर हो जाती है। जी। उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है और एफआईआर भी जो होती है वो उन धाराओं में होती है जिनमें बेल नहीं मिलती उस सामने ओके वाले को, ओके अक्यूज को, हम्म तो वो अरेस्ट हो जाता है हम्म डायरेक्टली। उसके बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है। उसके बाद उसको जमानत मिलती है नहीं मिलती है, ये कोर्ट देखती है कि केस किस तरीके का है, किस नेचर का है, लड़की ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो कितने सच्चे हो सकते हैं, उस लड़के के खिलाफ क्या सबूत है। तो उसके आधार पे उसको जमानत मिलती है या तो नहीं मिलती। ओके। जनरली जमानत नहीं मिलती ऐसे ओहो केसेस में। तो इसका मेन कारण है कि आज की डेट में, पहले तो ऐसा होता था, आज से 10-20 साल पहले होता था कि आदमी लोग औरतों पे अत्याचार करते ही थे। जी। अभी भी करते हैं लेकिन संख्या बहुत कम है उसकी, क्योंकि अब आदमी को एक डर पता पैदा है। हो गया है अब कैसे? एक ऐसा डर माहौल पैदा हो गया कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो कोई भी महिला थाने में जा सकती है और कंप्लेंट कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है, बंदे को जेल हो सकती है। तो ये डर तो अच्छा है, लेकिन इसका एक मिसयूज ये हो रहा है महिलाओं द्वारा कि
केसेस इतने बढ़ गए हैं हम्म, और झूठे केस बढ़ गए हैं, हम्म, क्योंकि लॉ के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है हम्म, कि एक महिला ने अगर किसी आदमी के ऊपर झूठा केस लगाया तो हम्म, उसके ऊपर भी केस हो सकता है। ओके। हालांकि डिफेमेशन का केस किया जा सकता है, हम्म, बट जो हमारा सिस्टम है वो इतना स्लो चलता है, इतना हम्म, प्रोसीडिंग लंबी चलती है उसकी कि दसियों साल लग जाते हैं उनको हम्म, बरी होने में। फिर हम्म, जब बंदा बरी होता है तो उसको लगता है कि अब क्या मैं केस करूंगा, क्या डिफेमेशन करूंगा, अब मेरी जान बच गई वही बहुत है। तो हम्म, वो फिर अपना आगे की हम्म, ज़िंदगी कैसे उसको गुजारनी है, कैसे हम्म, करनी है, तो उसके ऊपर ध्यान देना पसंद करता है, ना कि बदला लेने की सोचता है वो। हम्म, तो उसको ये भी लगता है कि अगर मैं किसी और केस में फँस गया तो और दिक्कत हो जी। जाएगी, तो इसलिए वो निकल रहे हैं। तो कुल मिला के मिसयूज़ आज की डेट में हो रहा है हम्म, महिलाओं द्वारा, हम्म, क्योंकि पहले इतने सताई गई हैं महिलाएँ हम्म, कि अब जो है वो एक किस्म से उनके अंदर एक रिवेंज वाला वो आ गया हम्म, कि अगर बदला लेने की किसी भावना। बदला लेने वाला आ गया कि भई अगर किसी ने शादी की है हम्म, और उनकी शादी नहीं चलती है, हम्म, तो ऑलमोस्ट हर महिला हम्म, कोर्ट में जब केस करती है, पुलिस थाने जाती है, तो हम्म, वो 4-5 अलग-अलग तरीके के केस आदमी के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर लगाती ही लगाती है। हम्म, और वो भी लगाती है और साथ में उसका जो वकील होता है, वो भी उसको गाइड करता है कि भई ये केस, एक हम्म, पैकेज देता है कि भई ये केस लगाएँगे, हम्म, तब बंदा जा कर के आपको एलिमनी देगा या मेंटेनेंस देगा। हम्म, तो ये पैसा बनाने का भी एक तरीका है, हम्म, लोगों को जो आदमी लोग हैं उनको नीचा दिखाने का भी तरीका है और उनसे बदला लेने का भी तरीका है ये। जी, बिल्कुल। राहुल साहब, जैसे किसी भी संबंध में, जब पति पत्नी का संबंध है, अगर उनमें अनबन हो गई है, तो कई बार हम ये भी देखते हैं समाज के अंदर कि जो ये स्थितियां जो पैदा हो रही, मैं थोड़ा सा उसकी तय में जाना चाहता हूँ कि आजकल देखेंगे कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो शादी के नाम पे भाग रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते। कई बार माता पिता अपनी इज्जत को लेकर के वो ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई समय रहते ये सब चीज़ें कर लें, और होता क्या है कि वो आपस में जो है वो बात बनती नहीं है। और जो शादियां भी हो रही हैं वो भी एक उम्र दराज लोगों की शादियां हो रही हैं, जैसे 28-30 साल तो आजकल बड़ा कॉमन है, और 30-35 साल तक भी लोग शादियां कर रहे हैं। और इन दौरान उनकी जो दोस्तियां हैं, जो संपर्क हैं, उनके जो रिलेशन हैं, वो भी बन चुके होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें घट चुकी होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब वो शादी करते हैं तो पुरानी स्लेट जो है वो इरेज नहीं होती है, और यहाँ थोड़ा सा भी कुछ हुआ और उसके बाद इश्यूज जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और इमीडिएट रिलीफ या इमीडिएट उस रिलेशनशिप से बाहर आना वो संभव नहीं होता है, बिकॉज जो हमारा कोर्ट है वो, जैसा कि आपने कहा कि एक लंबी प्रोसीडिंग मांगता है। तो आपको क्या लगता है? तो ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और मैं हम्म, चाहता हूँ कि आपके दर्शक बहुत अच्छे से इसका जवाब सुने। जी। अ, ऐसा बोला जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक लड़के और लड़की की दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती। जी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे इंडियन समाज में हम्म, कि एक अपोजिट सेक्स के साथ हम्म, दोस्ती का रिश्ता बन सकता है या नहीं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग दोस्ती करते हैं, हम्म, एक महिला या पुरुष, हम्म, वो चाहे अनमैरिड है, चाहे मैरिड है, हम्म, अ, कई बार वो दोस्ती का मतलब समझते नहीं हैं। हम्म, जो आदमी है वो दोस्ती को प्यार समझता है हम्म, और जो औरत है वो दोस्ती को सिर्फ़ दोस्ती तक ही सीमित रखना चाहती है। ओके। लेकिन हम्म, आप इसको ऐसे ले लें कि अगर 2 दोस्त हैं, एक हम्म, मेल और फीमेल, हम्म, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। हम्म, तब सवाल पैदा होता है कि बिल कौन पे करेगा? हम्म, इसके 3 रास्ते हैं। हम्म, पहला रास्ता है जो ट्रेडिशनली होता आया है हम्म, कि आदमी पे करेगा हम्म, क्योंकि वो पैसा कमाता है। जी। दूसरा है कि वो स्प्लिट कर लेंगे बिल को, हम्म, आधा-आधा आधा बाँट आधा कर लेंगे। लेंगे, जी। जैसे आज के यंगस्टर्स करते भी हैं कुछ, ठीक है? लेकिन सभी नहीं कर पाते हैं, हम्म, ठीक है? और तीसरा ये है कि औरत पैसा दे देगी, हम्म, ठीक है? हम्म, तो अब अ, आदमी को ये लगता है जब वो खाना खा चुके होते हैं, बिल देने का टाइम आता है, एक कोई ऐसी कोई स्वाभिमानी महिला है, वो कहती है मैं दूँगी पैसे। हम्म, तो आदमी कहता है नहीं, उसके अहम को ठेस लगती है। ठेस लगती है, जी। उसको लगता है ये क्यों देगी पैसे, मैं दूँगा, हम्म, ये महिला है, मैं ठीक है? पुरुष हूँ। हाँ, ये हम्म, महिला है, पुरुष है। हम्म, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो व्यवहार है पुरुष का, हम्म, वो हमारे समाज को थोड़ा-सा कहीं न कहीं हम्म, ऐसी स्टेज पे लेके जाता है जो
50 साल, 100 साल या 20 साल पहले का स्टेज था। आज महिलाएं भी पैसा कमा रही हैं। अगर कोई महिला कह रही है कि ठीक है इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, ठीक बिल्कुल। है। और एक माइंडसेट ये भी है कि जो वेटर है हम्म, वो जब बिल लेके आएगा, वो आदमी के सामने बिल रखेगा, औरत के सामने नहीं रखेगा, ना बीच में रखेगा, वो आदमी को पकड़ाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ये है कि भाई आदमी ही पैसा देगा, हाँ, ये उनके साथ आई हैं, तो यही है ना, बिल तो पे यही करेंगे। देगा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे दोस्ती का पता चलता है। हम्म, अगर दोस्त हैं हम्म, तो दोनों को बिल देना चाहिए, हम्म, या महिला भी दे सकती है, कभी महिला दे दे, कभी कभी पुरुष दे पुरुष दे। देते हैं। जी। ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब इस तरीके के चीजें देखते हैं, हम्म, तो महिला जो अपने पर्स से पैसा निकालना पसंद नहीं करती, कुछ हम्म, ज्यादातर हम्म, लड़कियां ऐसे ही हम्म, करती हैं हम्म, कि वो लड़के को ही पैसा देना पड़ता है। हम्म, तो जब लड़का पैसा खर्च करता है एक महिला के ऊपर, हम्म, वो कहीं ना कहीं उस महिला के ऊपर अपना अधिकार सिद्ध कर लेता है, हम्म, अधिकार समझता है। जब वो समझना शुरू अधिकार, कर देता है वो। हाँ जी, जब अधिकार समझना शुरू करता है, तो फिर वो कुछ ना कुछ उससे एक्सपेक्ट भी करता है। ओ। जब वो कुछ ऐसा प्रपोज करता है, हम्म, तो फिर महिला को कई बार बुरा लगता है। वो हम्म, कहती है नहीं भाई अपने दायरे में रहो, हम तो दोस्त हैं। हम्म, तो भाई दोस्त हैं तो तुम इसके पैसे का ही खाना क्यों खा रही हो, हाँ, शॉपिंग इसके पैसे से क्यों कर रही हो, बिल्कुल सही बात है। फिल्म इसके साथ देखने जा रही हो तो इसी को टिकट क्यों लेनी पड़ रही बिल्कुल, है, तो बराबर का क्यों नहीं? तो सही बात है। बराबर का क्यों नहीं है। हम्म, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि महिला और पुरुष बराबर है, हम्म, मैं तो मानता हूँ ये चीज, मैं तो इवन ये मानता हूँ क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, हम्म, मैं तो ये मानता हूँ कि हम्म, महिलाएं हम्म, हर कदम पे आदमी से आगे हैं, हम्म, इंटेलिजेंस में आगे हैं। हम्म, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक क्लासरूम है, वहाँ पे परीक्षा हो रही है, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा क्यों ना हो रही हो, एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है। लड़की अगर स्मार्ट है, आगे बैठी है, तो लड़का उसको देखता रहेगा। हो सकता है अपना पेपर पूरा ना करे, लेकिन अगर लड़की ने स्माइल पास कर दी, बस उसके दिमाग में वही चलता रहेगा कि लड़की ने स्माइल पास करी है, पेपर से निकलने के बाद इसका मुझे नंबर चाहिए। हम्म, ठीक है ना। लेकिन लड़की ऐसा नहीं सोचती, लड़की पूरा फोकस करती है। उसके सामने जितना भी हैंडसम लड़का हो, वो पहले अपना पेपर पूरा करेगी, फिर हो सकता है उसको देख ले, अदरवाइज नहीं देखेगी, वो निकल जाएगी। हाँ। ठीक है ना। और बहुत सारे केसेस में लड़कियां यूज टू भी हैं, क्योंकि उनको गली चलते, राह निकलते, बाहर बाजारों में हर कोई देखता ही रहता है इस तरह देखता से ही रहता मुस्कुरा है। करके। तो लड़कियां जो है इस मामले में बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, हम्म, उनको फोकस जो होती है वो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म, तो इससे समझ में आता है कि लड़के अपना टाइम कैसे खराब करते हैं और लड़कियां अपना टाइम कैसे कैसे यूटिलाइज करती यूटिलाइज हैं। करते हैं। जी। अगर आप 10th की परीक्षा, 12th की परीक्षा या जो भी देखोगे, लड़कियां वहां पे नंबर हर वन। जगह पे बिल्कुल। टॉप कर रही होती है हम्म, लड़कियां। उसका कारण क्या है कि वो फोकस्ड रहती हैं, हम्म, लड़के फोकस्ड नहीं रह पाते। हम्म, तो मैं महिलाओं के साथ रहता हूँ हमेशा, हम्म, उनकी इंटेलिजेंस पे भरोसा करता हूँ। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके के रिश्तों की बात आती है, जैसे हम्म, आपने कहा कि पुरानी स्लेट, हम्म, तो वो पुरानी स्लेट को नहीं मिटाती हैं। हम्म, अगर एक लड़की जो है वो शादी करने निकलती है, तो जाहिर सी बात है शादी करने से पहले वो कई लोगों से मिलेगी, हम्म, बातचीत करेगी, हम्म, उसके पेरेंट्स उसको मिलवाएंगे, एक लड़के से, दो लड़के से, तीन लड़के से, या कई बार बहुत लड़कों से मिलती हैं वो। ठीक है। मैं मेरे को एक केस याद है, मैं आपको एक केस बता जी देता हूँ। बिल्कुल। तो मेरी एक क्लाइंट थी, हम्म, और ये काफ़ी समय पहले की बात है। हम्म, तो वो रिश्ता देखती है अपने लिए, हम्म, एक मैट्रिमोनियल साइट पे उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसको रिश्ता मिलता है, लड़का उससे बातचीत होती है। बातचीत पहले फ़ोन पे वो बात करती है, फिर एक दो मीटिंग करती है, और फिर उसके साथ वो फिजिकल भी होती है। ओके। ठीक है। और मेरे को मैंने उसके 30 केसेस किए, ओके। 2 ढाई साल के अंदर 30 केस किए मैंने इन्वेस्टिगेट। ठीक है। और 30। 30 में से आ, कुछ 7-8 केस ऐसे थे जो बिल्कुल शादी के लायक नहीं थे। उसमें कुछ ऐसे थे जो ठीक ठाक थे, मतलब कर लेती तो भी सही था, नहीं था। लेकिन कुछ 50% ऐसे थे जो बिल्कुल बहुत अच्छे थे रिश्ते, ओके। मतलब पैसा भी अच्छा सामने वाले के पास, हैंडसम भी है, जोड़ी भी अच्छी लग रही है, इनको भी पसंद आ रहा है, सब चीजें ठीक है। फिर भी उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मीन मेक उस रिश्ते में निकाल लेती थी कि भाई ये कमी है इसके अंदर, तो वो नहीं करती थी। अब अब क्या होता है कि अब इन 30 लड़कों से अगर मान लो 31वें लड़के के साथ उसकी शादी हो गई, तब 30 लड़कों के साथ दोस्ती तो बनी हुई है, दोस्ती, सो कॉल्ड दोस्ती। तो दोस्ती बनी हुई है, वो फेसबुक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं। कल को उस लड़की की मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, जी। ठीक है, वो 30 के 30
उनका स्टेटस देख लेंगे, क्योंकि आजकल जनरली क्या हो रहा है कि हम सोशल मीडिया पे हमारे 5,000 फ्रेंड होंगे, ठीक है, लेकिन घर में हमारे 2 लोग भी नहीं होंगे, अगर हम घर में अकेले बैठे हुए हैं, तो हमारी जो सोशल लाइफ है वो वैसे खत्म हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया की लाइफ हमारी बनी हुई है, वर्चुअल लाइफ बनी हुई है, ठीक है। वहां पे कंधा देने के लिए वो लोग आ जाएंगे, लेकिन कोई बीमार होगा या कुछ होगा, किसी को जरूरत होगी तो कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जहाँ लड़की हासिल हो रही होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो कंधा देने वाले जरूर आ जाएंगे। तो उसमें क्या है कि लड़की मिसगाइड हो जाती है। जब सामने वाला कोई 30 लोगों में से आता है कि अच्छा तुम्हारे पति ने ऐसा किया, मैं तुम उसकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं होता तो मैं ऐसा कर लेता, या तुम्हें दुखी नहीं होने देता, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने देता, लेकिन तुमने तो मेरे साथ शादी नहीं की, मुझे तो डंप कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो सामने वाली को लगता है कि यार ये बंदा सही था, जबकि वो उसके साथ सो चुकी है, उसके साथ सब कुछ कर चुकी है, और वो उसको रिजेक्ट भी कर चुकी है, लेकिन क्योंकि इधर से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अब उसको वो बंदा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो उसको मिला नहीं है। तो जनरली हमारी सोच ये है, हमारी साइकोलॉजी ये है कि जो हमें मिल गया उसकी हमें कदर नहीं है, जो नहीं मिला वो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है। तो इस वजह से रिश्ते जो है खराब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ शादी के लिए मिलते हो, तो अगर शादी की बात आपकी नहीं बनी तो उसी टाइम आप अलग हो जाओ। आपको सोशल मीडिया पे भी उनके साथ रहने की क्या जरूरत है, दोस्ती करने की भी क्या जरूरत है। जब आपके मन में एक बार उसके लिए पति वाली फीलिंग आ गई, या उसके मन में आपके लिए पत्नी वाली फीलिंग आ गई, ठीक है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग आ गई, अब वो दोस्त कैसे बनेंगे? दोस्त नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। दोस्त अगर बनना है तो दोस्त का मतलब है कि जो आपकी फैमिली में एडजस्ट हो सके, जो आपकी किचन तक पहुंच सके। अगर आप उसको राखी भी बांधो तो उसको बुरा ना लगे, अगर आप कभी उसको भाई भी कह के बुलाना चाहो तो उसको बुरा ना लगे, अगर वो आपको सामने वाला बहन बोल रहा है तो आपको सुनने में बुरा ना लगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए फिर दोस्ती का है तो, क्योंकि दोस्ती में तो आपका कोई गलत रिश्ता है नहीं ना। अब एक लड़का है, जवान होता है, वो दूसरी लड़कियों को देखता है, उसके जो हार्मोन्स है चेंज होते हैं, लड़कियों को देख कर उसको खुशी होती है, ठीक है, लेकिन अपनी बहन को देख के खुशी क्यों नहीं होती उसको? वही चीज फीलिंग जो दूसरी लड़की को देख के हो रही है वो अपनी बहन को देख के क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण क्या है कि उसके उस लड़के के दिमाग में, साइकोलॉजी में शुरू से डाल दिया कि ये बहन है, बहन के साथ ये रिश्ता है और बहन के साथ ये लिमिटेशन होती है। प्यार तो हम अपनी बहन को भी करते हैं, एक बीवी को भी करते हैं, गर्लफ्रेंड को भी करते हैं, दोनों में फर्क क्या है? प्यार तो वही है, लेकिन बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ हम बिस्तर हो सकते हैं, बहन के साथ नहीं हो सकते। तो ये हमारे समाज ने हमें सिखाया, इसी वजह से हम जानवर नहीं है, हम इंसान है। जानवर और इंसान में यही फर्क है, क्योंकि वो रिश्तों का फर्क करना जानता है। तो कभी कहा भी जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। यस, सोशल एनिमल है। तो दोस्ती का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होना चाहिए, उसमें खराबी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। राहुल साहब, अभी कुछ समय पहले की एक घटना थी कि जहाँ पे एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से अपने हस्बैंड को मारा और ड्रम में उसको दबा दिया और उसके ऊपर सीमेंट रख करके उसको जमा दिया। और वही लड़की जो है वो बाहर जाती है, पार्टी करती है, शिमला या कहीं इस तरह की जगह पे, और जबकि देखा जाए तो वो लड़का बड़ा खूबसूरत लड़का है, अच्छा लड़का है, जो बाहर से दिखाई देता है पे। तो ये उस रिश्ते से जल्द ना निकल पाने की वजह से क्राइम हो रहे हैं, या ये फिल्मों के द्वारा, जो बहुत सारी वेब सीरीज के द्वारा, जो अलग अलग तरीके, क्योंकि इस पे मैं बहुत सारी और भी सारी चीज़ों पे आऊँगा कि जो वे आउट है वो जो हम देख रहे हैं, किसी को कॉफ़ी में जहर डाल के मारा जा रहा है, किसी को छत से धक्का दे के मारा जा रहा है, किसी को सांप से कटवा करके मारा जा रहा है। मतलब नए नए तरीके नज़र आ रहे हैं कि हस्बैंड को मतलब इस तरीके से मारा जाए। अभी जो हाल ही का केस है, जो गुवाहाटी का जो केस है, उसमें क्या आवश्यकता थी कि इतने दूर ले जा करके और ये सब करके। तो ये जो जल्दी है निकलने की उस रिश्ते से, ये किस वजह से है? मैं इस वजह को जानना चाहता हूँ।
तो मेरे हिसाब से एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव जो मैं जी। इसको ऐसी घटनाओं को डिकोड करता हूँ और मेरे जी। सामने आती हैं, हम्म। तो मुझे लगता है इसकी 3 वजह हैं। जी। पहली वजह है इसके माँ-बाप। जो ओके। माँ-बाप हैं, हम्म। वो उनकी बेटी या बेटा हम्म। किस मानसिकता के हैं, हम्म। किस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल को जीना चाहते हैं, हम्म। किस तरीके से रहना चाहते हैं, हम्म। तो वो जब कोई रिश्ता देखते हैं तो वो बताते नहीं हैं। ओके। सब अच्छी-अच्छी बातें दिखाते हैं। हम्म। वो ये नहीं देखते कि इनके साथ कंपैटिबिलिटी हम्म। मैच करेगी या नहीं करेगी, हम्म। कंपैटिबिलिटी है या नहीं है हम्म। 2 लोगों के बीच में। माँ-बाप को पता होता है कि हमारी लड़की किसी के साथ अफ़ेयर में है, हम्म। और कई बार लड़की कह भी चुकी होती है कि हम्म। मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी। बिल्कुल। लेकिन जो इस सोनम वाले सोनम केस वाले में केस में हुआ हमारे ये, बिल्कुल। सामने आया, हम्म। तो हमें पता चला हम्म। कि जो लड़की सोनम है उसके फादर को एक बार हार्ट अटैक आया था पहले। अच्छा, ये केस भी आपने डील किया था सोनम का? ये मेरे पास आया था केस, हम्म। ठीक है ना? हम्म। इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिल नहीं पाया, हम्म। उसके बाद उनकी लाश मिल गई, हमारी बातचीत चल रही थी अभी। ओके। ओके। तो अदरवाइज़ हम्म। हम उनको ढूँढते और हम पुलिस के साथ मिलके काम करने वाले जी। थे इस पे, हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली राजा की लाश मिल गई, तो उसके बाद फिर हम्म। बातचीत नहीं हो पाई जी। आगे। जी। तो जो मैंने मीडिया से, न्यूज़ से सुना, हम्म। देखा, हम्म। इस केस को स्टडी जितना किया मैंने, हम्म। फॉलो कर रहा हूँ मैं जितना इस केस को, हम्म। तो सोनम के पिता को हार्ट अटैक आया हुआ था, हम्म। और वो नहीं चाहती थी कि उनको दोबारा हार्ट अटैक आए। ओके। ऐसा बताया जाता है कि सोनम की मदर को उस अफेयर के बारे में पता था, अच्छा, जो लेकिन कुशवाहा के मेरा साथ था, जो राज कुशवाहा के कुशवाहा के साथ। साथ था, वो पता था, उसने बता दिया था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे पापा कभी मानेंगे नहीं इस रिश्ते को, हम्म। इसलिए तुम इसको भूल जाओ, हम्म। ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली को पता था, मेरे को ओके। ऐसा लगता है, ओके। ठीक है? अब लगने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनरली क्या होता है कि अगर माँ को पता होता है, हम्म। तो माँ ये खबर अपने तक नहीं रखती, वो हाँ, कहीं न कहीं अपने पति को बताती है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पेट में ठीक है बात ना? भी जब बहुत पे देर तक रुकती नहीं पे है। हाँ, ऐसा कह सकते हो, हुँ, लेकिन ये क्योंकि बड़ी बात होती है, बेटी की हुँ, फ्यूचर की बात होती है, बेटी की इज़्ज़त की बात होती है, और अपने स्टेटस की बात भी होती हुँ, है, हुँ, क्योंकि राज कुशवाहा का स्टेटस उतना अच्छा नहीं था हुँ, जितना इन लोगों का है, क्योंकि ये हुँ, फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं। हुँ, वो वहाँ पे अपना एक मैनेजर की या पता नहीं हुँ, कुछ अकाउंटेंट वर्कर, की हाँ, भूमिका में था, बिल्कुल। तो हुँ, उस स्टेटस का बंदा नहीं था वो। हुँ, तो ये नहीं चाहते होंगे कि भई रिश्ता वहाँ पे हो, या हुँ, नहीं चाहेंगे कि रिश्ता उस हुँ, स्टेटस के बंदे के साथ हो। हुँ, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है फैमिली को पता था, हुँ, और फैमिली ने जानबूझते हुए ये रिश्ता जी। राजा रघुवंशी के साथ फिक्स कर दिया। हुँ, तो ऐसे रिश्ते बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, हुँ, 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 बहुत हो रहे हैं। हुँ, मतलब हर तीसरे दिन हमारे पास ऐसे केस आते हैं, यहाँ ओके। पे पति आ रहा होता है हमारे पास, या बीवी आ रही होती है हुँ, कि जी इनको पता था, फिर भी रिश्ता कर दिया। हुँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो हुँ, गलती है वो पेरेंट्स की है, हुँ, कि हुँ, पेरेंट्स जानते बूझते हुए हुँ। इस उम्मीद के साथ कि शादी के बाद सब ठीक हो हाँ, जाएगा, ये भी एक शादी माइंडसेट है। करते हैं। हाँ, मुझे मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सोचने की वजह क्या है? हुँ, कैसे ठीक होगा? हुँ। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ये होते हैं कि शादी जब करवा देते हैं तो बोलते हैं कि एक बच्चा कर लो तो तब सब ठीक हाँ, हो वो जाएगा। मतलब इस उम्मीद में होते हैं हुँ, कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, हुँ, फिर पति-पत्नी में नहीं बनती, वो कहते हैं जी एक बच्चा कर लो, हुँ, बच्चा आ जाएगा, वो तब ठीक हो हाँ, जाएगा। हाँ, मुझे पता नहीं कि किस उम्मीद में लोग जीते हैं, और हुँ, उम्मीद करते भी क्यों हैं? हुँ, जो चीज़ होनी नहीं है या कम उम्मीद है, हुँ। आप जुआ क्यों खेल रहे हो लाइफ हुँ। में? कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल साहब कि ये मतलब 30 साल 40 साल पुरानी सोच को आज भी उससे रत्ती भर भी हिले नहीं है और उसी सोच को आज भी इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरह की सोच को लेकर के चल हाँ, रहे हैं? बिल्कुल वही सोच है। सोच वही है, माँ-बाप की वही सोच है हुँ, कि भई लड़का-लड़की का स्टेटस बराबर होना चाहिए, ऐसा हुँ, होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हुँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि भई ज़रूरी नहीं स्टेटस बराबर ही हो, स्टेटस अलग भी है तो शादियाँ चल चल जाती हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि पहला तो माँ-बाप रीज़न है, दूसरा रीज़न कानून है। ओके। कानून इसलिए रीज़न है कि कानून जो हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में हुँ, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हुँ। उसमें डिवोर्स मिलना इतना आसान नहीं हाँ, है, उसमें मैं आने ठीक है? वाला था कि बिल्कुल जी, ठीक कहा आपने। तो जो सेकंड रीज़न मुझे लगता है हुँ, कि सोनम का भी ये हुआ कि हुँ, भई डिवोर्स ले लेंगे, हुँ, लेकिन फिर हुआ कि डिवोर्स में तो बहुत साल लग जाते हैं, हुँ। बहुत सारी चीज़ें और ऐसी उतना होती सब्र हैं, है नहीं। उतना सब्र है नहीं है, हुँ, ठीक है ना? लड़का क्या करेगा, लड़की क्या करेगी? हुँ, अब क्योंकि इस केस में भी
फिजिकल तो होने नहीं दिया राजा को उसने। 3 दिन वो घर पे रही, उसने बोल दिया कि कामाख्या मंदिर जाना है, वहां पे मैंने मन्नत मांगी है, उसके बाद होंगे। ठीक है, वो होने नहीं दिया। उसके बाद वो 6-7 दिन अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो अपने घर से ही सीधा एयरपोर्ट आई इंदौर के, यहाँ पे उन्होंने गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि कानून से लोग इसलिए डरते हैं कि डिवोर्स लेने में बड़ी परेशानी आती है उनको। उनको लगता है कि भाई डिवोर्स होगा नहीं जल्दी, और वो कानूनी पचड़े में पड़े रहेंगे। और खास करके अगर एक पक्ष ने डिवोर्स देने से मना कर दिया, लड़की या लड़के ने, बिल्कुल। तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स तो फिर भी आसान है, लेकिन कॉन्टेस्ट करके डिवोर्स लेना इंडिया की कोर्ट्स के अंदर बहुत मुश्किल है। अगर कोई एक्स पार्टी डिवोर्स ले भी ले, लेट्स सपोज लड़की ने डिवोर्स फाइल किया, लड़का कोर्ट में आए नहीं 2-3 साल, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको एक्स पार्टी डिवोर्स कर देगी। एक्स पार्टी डिवोर्स किया, उसके बाद अगर लड़के को पता चलता है कि मेरा डिवोर्स हो गया बिना मेरी मतलब सहमति के, तो वो हायर कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है, उसको स्टे मिल सकता है, ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो फिर वहां पे केस चलेगा, तो फिर लड़की फंस गई। तो इस वजह से लोग क्या है कि शॉर्टकट मारना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि निपटा ही दो। बिल्कुल। तीसरा है कि लोगों को ये बुलेखा लग गया कि हमारी अकल बहुत बड़ी है, क्योंकि सोनम वाले केस में भी ये हुआ कि हम फंसेंगे तो है नहीं, ये चीजें कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सवाल आता है जो हम टीवी पे, फिल्मों में, सीरीज में देखते हैं, वहां पे इस तरीके के क्राइम भरे पड़े हैं। ठीक है, चाहे वो हॉलीवुड से रिलेटेड मूवी होंगे, चाहे इंडिया में मूवीज बन रही हैं, जो वेब सीरीज बन रही है, उसमें सब तरीके के इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। और खास करके वेब सीरीज में ऐसे हो गया कि बंदा क्राइम करता है और क्राइम करके बच निकलता है। पहले फिल्मों में थोड़ा बहुत एथिक्स दिखाए जाते थे कि जो बदमाश है वो लास्ट में पकड़ा ही जाता है। मतलब फिल्मों का एक सेट फार्मूला था, रूल था कि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। चाहे वो डॉन फिल्म ले लो आप, शाहरुख खान की या अमिताभ बच्चन की, तो उसमें डॉन जो है पकड़ा ही जाएगा लास्ट में, उसमें बचेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज की जो वेब सीरीज आ रही है उसके अंदर जो बैड करेक्टर है, जो बैड एलिमेंट है, उसी को मतलब हीरो दिखाया जाता है, वही हीरो होता है, और वो मार वार के चला जाता है और फिल्म अपना वेब सीरीज खत्म कर देते हैं। तो उससे क्या है कि लोगों को ये लगता है कि हम इस तरीके से करेंगे, ये प्रिकॉशन लेंगे और इस तरीके से हम बच निकलेंगे। तो फिर इंडिया का लॉ भी आ जाता है कि कोई पकड़ भी लेगा तो क्या कर लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा फांसी तो नहीं चढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है ये 3-4 जो वजह है, तो ये बड़ी वजह है। लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, कानून को भी इससे सीख लेनी चाहिए। संसद में कानून ऐसे बनने चाहिए जिससे कि ये क्राइम या तो रुक जाए या तो कम हो जाए। बिल्कुल। राहुल साहब, ऐसा लगता है कि जैसे शादी जो है ना, आज की डेट में मुझे जो नजर आता है, जैसे एक कॉफिन है, और कॉफिन में किसी भी व्यक्ति अगर उसमें फिट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसमें ठोक पीट करके उसको सेट करने की कोशिश की जा रही है। जी जी। और निश्चित रूप से एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। इसका जो एक ऑल्टरनेटिव है, वो ये भी धीरे धीरे समाज में आना शुरू हुआ, जिसको हम लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। जी। और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके आना शुरू कर रहे हैं, बट उसको एक जो सामाजिक जो एक पहचान मिलनी चाहिए ढंग से या कुछ है, तो वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसकी? तो वजह ये है कि लोग जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, क्योंकि शादी उनको लगता है कि जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी प्रॉपर्टी नहीं अटैच करना चाहते, पैसा नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपके जो दर्शक हैं, ऑडियंस है, उनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहने की सोच रहे हैं, आप दोनों तरफ से फंसते हैं। फंसते कैसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लिव इन में रहते हैं तो ये शादी के बराबर है। ओके। अगर आपका कोई बच्चा होता है तो आपकी प्रॉपर्टी में से उसको हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, और आपको देखना भी पड़ेगा। वो शादी के बराबर ही है। आपने 7 फेरे नहीं लिए, ठीक है, आप लड़की को ऐसी छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरा आपके लिए दिक्कत है क्योंकि आपने शादी तो की नहीं, आपकी रजिस्टर्ड मैरिज नहीं हुई, कहीं 7 फेरे नहीं लिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी मंदिर में, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो लड़की आपके ऊपर रेप का केस कभी भी लगा सकती है। आप मतलब अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, आप दोनों तरफ से डेंजर में हो। शादी के कानून भी आपके ऊपर लागू हो सकते हैं, और शादी अगर आपने नहीं, मतलब शादी के
पहले के कानून है जो हम्म, रेप का कानून 376 का 375 का, वो भी आपके ऊपर लागू होता है, क्योंकि आपने शादी नहीं की। वो कभी भी थाने में जाके कह देगी जी 3 साल से मेरे साथ रेप कर रहा है, हम्म, मेरे साथ शादी का वादा किया, अब शादी नहीं कर रहा मेरे साथ, हम्म, तो आपको बेल भी नहीं मिलने वाली। हम्म। तो एक तरीके नॉन से वेलेबल ऑफेंस है ये। बिल्कुल दोधारी तलवार है। दो धारी तलवार है। हम्म, लड़कों के लिए दो धारी तलवार है, लड़कियों के लिए दिक्कत ये है हम्म, कि अगर लड़के ने आपको छोड़ दिया तो आपका क्या होगा, हम्म, ठीक है। हम्म, तो आपके इमोशंस भी खत्म हो गए, आपका आप सोसाइटी से भी कट गए, क्योंकि लोगों को पता ही होगा कि आप लिव इन में रहते हो। हम्म, तो और शादी आपने की नहीं तो डिवोर्स कैसे लोगे, आप किसी से डिवोर्स ले नहीं सकते। हम्म। तो आपके लिए भी दिक्कत है, और कल को बाई चांस बच्चा हो जाए, कुछ हो जाए। जो शारदा का केस आया, जो फ्रिज में उसकी लाश हाँ जी, डाली हाँ थी, जी। आफताब था शायद लड़के का नाम, उसमें शारदा उस रिश्ते से निकलना चाहती थी, हम्म, लिव इन में रह रही थी, हाँ, उस रिश्ते से तंग आ गई, वो निकलना चाहती थी, हम्म, लेकिन बंदे ने निकलने नहीं दिया उसको, हम्म, क्योंकि शायद उसको ये डर लगा होगा कि भाई अगर ये जाके कोर्ट में बोल देगी कुछ, या मेरे खिलाफ हो जाएगी, या मेरे ऊपर रेप का केस लगा देगी, तो मेरी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। हम्म। तो रिश्तों में कई बार ऐसे डर भी पैदा हो जाते डर हैं। पैदा हो जाते हैं कि ना अब वो मक्खी जो है ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। मेरे पास एक केस आया, हम्म, आ, रात के 12 बजे थे, मैं बॉम्बे में था। हम्म, तो मेरी कुलीग का फोन आया कि एक लड़की है, वो सुसाइड करने जा रही है, हम्म, ठीक है, तो आपसे बात करना चाहती है। हम्म, मैं बाई चांस फ्लाइट पकड़ने वाला था दिल्ली की, हम्म, तो मैंने कहा भी मैं फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, हम्म, बैठा ही हूँ अभी, हम्म, 2 ढाई घंटे में लैंड होगी फ्लाइट। उसको कहना कि भैया 3 4 घंटे के लिए मुलतवी कर दे अपना प्रोग्राम, हाँ, उसके बाद करना जो करना उसके कर बाद ले, जो करना करना मेरे कर से एक बार बात कर ले। हम्म, तो मैं 3:45 के आसपास लैंड हुआ, थोड़ी लेट हो गई थी फ्लाइट हम्म, बीच में। हम्म, तो जैसे ही मैं लैंड हुआ, मैंने अपने कुलीग को फ़ोन किया कि भैया उससे मेरी बात करा दो। हम्म, तो मेरी उससे बात हुई, 1.5 घंटा मेरी बात होती रही। ओके, वो ये बताती है लड़की कि सर मैं लिव इन में रह रही थी अपने हम्म, बॉयफ्रेंड के साथ, हम्म, कल सुबह यानी कि आज सुबह हम्म, वो मेरे से शादी करने वाला था, हम्म, लेकिन अब रात को वो भाग गया है, अच्छा, ओके, तो मैं जी के क्या करूंगी। हम्म, 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 मैंने कहा भाई गलत उसने किया है, हम्म, तुम अपने आप को सजा क्यों देती हो। हम्म, तो 1.5 घंटा लगा उसको समझाने में। हम्म, पहले तो उसका मैंने जो अपने आप को ख़त्म करने का प्लान था वो मैंने हम्म, मुलतवी कराया, उसका हम्म, ख़त्म कराया, हम्म, ठीक है। और मेरे को अच्छा लगा, मतलब मैं ऑब्वियसली, एयरपोर्ट के ऊपर ही खड़ा होके हम्म, बात कर रहा हूँ उससे, उसको समझा रहा हूँ कि इट्स अ बेटा मत मैटर ऑफ कर ऐसे। लाइफ देन मैंने कहा डेफिनेटली। तुम खत्म हो जाओगी, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, हम्म, पहले तो तुम उसको जख्म, माँ बाप को जख्म दे चुकी हो, हम्म, ठीक है। अब कहती मेरी बदनामी, मैं कहा बदनामी तो तुम्हारी वैसे भी होगी, मैं कहा हम्म, तुम मर गई हम्म, तो लोग कहेंगे लिव इन में रह रही थी लड़की। हम्म, तो मैंने कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी तंग करेंगे लोग, तुम्हें भी, तुम्हारी मतलब मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, हम्म, तुम्हारा नाम भी खराब होगा, पेरेंट्स के भी नाम खराब होगा। उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मैंने, हम्म, ठीक है। तब जाकर के उसने कहा कि ठीक है सर। कहती अब मैं क्या करूं। हम्म, मैंने कहा तुम पुलिस के पास जाओ। हम्म, मैंने कहा ये प्योरली पुलिस का केस बनता है। हम्म, एक बंदा पिछले 6 महीने से 8 महीने से तुम्हारे साथ रह रहा है, हम्म, फिजिकल भी हो रहा है, हम्म, मजे कर रहा है, हम्म, तुम पैसा भी कमा रही हो, हम्म, तुम खर्च भी कर रही हो, सारा कुछ कर रहे हो, हम्म, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं कर रहा है, हम्म, और जबकि वादा तुम्हारे साथ शादी का है। अगर तुम सच्ची हो, हम्म, अगर उसने तुम्हारे साथ वादा किया था शादी का, तो तुम्हारे पास कानूनी तौर पे ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम थाने में जाओ, हम्म, पुलिस को बताओ ये सारा केस, और वो बंदे को अरेस्ट करेंगे, हम्म, उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए। हम्म, नहीं तो वो 2 4 महीने बाद फिर किसी लड़की के साथ ऐसे ही ऐसा करेगा। करेगा। हम्म, तुम्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, और दूसरी लड़कियों को भी वो भी ये बचे। लड़का नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उसने तुम्हारे साथ नहीं निभाना था, हम्म, तुमसे बैठ के बात करता हम्म, कि यार वर्कआउट हो नहीं पा रहा, शादी नहीं कर पाएंगे, हम्म, क्या करना है बताओ। हम्म, आदमी वो होता है सच्चा हम्म, जो सामने बैठ के बात करता है, हम्म, फेस टू फेस बात करता है, भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो बैठ के बात करनी तो पड़ेगी। उसको मैंने इनकरेज किया, हुँ, वो थाने गई। हुँ, पुलिस वालों, मैंने कहा अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो पुलिस वालों से मेरी बात करा देना, हुँ, ठीक है, हुँ, मैं उनको समझा दूंगा कि भाई क्या मामला है। हुँ,
तो बाद में इस तरीके से उसकी बेचारी की जान बची। तो ये बहुत सारे केस हैं, बहुत इस तरीके के केस आते हैं हमारे पास, हम डिस्कस करते हैं, कहीं पे हम जांच करते हैं, कहीं पे जांच करने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरीके से समझा के छोड़ देते हैं, हम सही रास्ते पे डाल देते हैं बंदे को। तो ये चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है कि लड़की और लड़के दोनों को सोचने की ज़रूरत है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। क्या करना अगर है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो आपको लिव इन में तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लिव इन में रहना डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डबल खतरा है। डबल खतरा है। माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से जी माता पिता ये समझते हैं कि बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें सेटल करना है, शादी ब्याह करना है। और अब बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी तमन्ना रहती है कि हम अपने नाती पोतों का मुंह देख लें, और इस तरह की इच्छाएं जो हैं, जो कि धीरे धीरे अब मृतप्राय होती चली जा जी रही जी। हैं। मेरा आपसे ये जानना है कि अभी के जो हालात हैं उसमें माता पिता की भूमिका क्या रह गई है, क्योंकि अगर वो अपने तरीके से करना चाहते हैं, वो मामले फेल हो रहे हैं, तो उनकी भूमिका है क्या? उनकी भूमिका मुझे लगता है कि सिर्फ गार्डियन की भूमिका रह गई है। हम्म, मैं उन माता पिता को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को फोर्स मत करो शादी के ओके। लिए। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो शादी नहीं करना चाहती हैं, हम्म, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं। हम्म, वो कहती हैं कि भाई हमारा एक अफेयर चल रहा था, हम्म, बंदे ने हमें धोखा दे दिया, हम्म, अब हमें बंदे पसंद ही नहीं है। हम्म। कहीं ये भी तो वजह नहीं है राहुल साहब कि घर के अंदर जो महिलाएं पिसी हैं, उन्होंने इतना शादी शादी को कोसा है, शादी के इतने उन्होंने साइड इफेक्ट बताए हैं, शादी की बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि हमने तो पूरी जिंदगी झेला ही झेला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जनरेशन है उसके दिमाग में ये चीजें इम्प्रिंट हो गई हैं? 100% सही कह रहे हो आप। उसका कारण क्या है कि एक लड़की जब शादी करती है, जो हमारा हम्म, मेट्रो सिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा साइड में भी रख दें। हम्म, अगर हमारे टायर 2 सिटी हैं, टायर 3 सिटी है, छोटे सिटी हैं, हम्म, वहाँ पे एक लड़की को ये माना जाता है कि भाई ये शादी के बाद साड़ी पहन के रहेगी, सूट पहन के रहेगी। हम्म, अब लड़की ने 20-22 साल की, 25 साल की एज तक सिर्फ जीन्स टॉप ही हम्म, पहना है, हम्म, तो वो साड़ी कैसे पहनेंगी? तो अब बंधन। लड़की के लिए ये भी प्रॉब्लम है कि उसको कपड़े भी अपनी चॉइस के नहीं पहन सकती वो। हम्म, चाहे वो शालीन कपड़े पहनती है, हम्म, ठीक है? अगर वो टॉप पूरा पहनती है, जीन्स अच्छी पहनती है, उसके बावजूद भी जीन्स को और टॉप को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, हम्म, छोटे शहरों में, हम्म, ठीक है? बड़े शहरों में तो अभी फिर भी चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे भी अ, मतलब एक उम्मीद की जाती है एक बीवी से या बहू से कि वो इस तरीके की ड्रेस पहने, बहू लगे। अगर हम्म, बहू है तो बहू लगनी चाहिए। हम्म, उसको चॉइस नहीं मिलती कि वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन ले, खास करके मिडिल क्लास फैमिली में। हम्म, हाई क्लास में अलग बात है, हम्म, ठीक है? तो एक ये रीजन भी है कि शादियां जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो इसलिए, लड़के तो जिम्मेदारी की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन लड़कियों को ये लगता है कि भाई हमें तो बंधन मतलब वो हम्म, मिल जाएगा एक, हम्म, कि भाई हमें घर पे भी रहना है, फिर हमें सारा कुछ बताना भी है। पेरेंट्स के साथ तो हम लड़ झगड़ लेते थे, अब हम पति के साथ कैसे लड़ेंगे, सास ससुर के साथ कैसे लड़ेंगे, अपना कैरियर कैसे बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि एक हद तक वो अपनी जगह ठीक भी होती हैं, क्योंकि आज की डेट में एक लड़की का भी काम करना बहुत जरूरी है, हम्म, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया, पति का कोई भरोसा नहीं है कब छोड़ के चला जाए, हम्म, कब उसको कह दे कि लो जी मेरा तो हो गया, हम्म, ठीक है ना, हम्म, तो अब अपना तुम देख लो। तो हम्म, जनरली बीवियां क्या करती है कि मायके चली जाती हैं। हम्म, तो मैं उन बीवियों को कहता हूँ जो मेरे पास आती हैं, मैं कहता हूँ भैया तुम्हें क्यों घर छोड़ना है, हम्म, पति का सूट पैक करो, उसको घर से बाहर निकालो। हम्म, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, हम्म, वो घर से बाहर जाएगा, तुम क्यों जाती हो? हम्म, सही बात। माँ बाप ने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मायके जाके वापस बस जाओ, हम्म, ठीक है ना? तुम अपने घर में रहो, हाँ, अपना देखो, उसको निकालो बाहर। हम्म, तुम्हारे नाम पे घर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तुम्हारे नाम पे घर नहीं है, पति का घर भी है, हम्म, तो तुम्हें पुलिस भी नहीं निकाल सकती, कानून भी नहीं निकाल सकता, कानून हम्म, तुम्हारा साथ देगा। हम्म, अगर बट इतनी कल को पति डिवोर्स भी फाइल करता है, तो तुम्हें उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। कोर्ट ये नहीं कहेगी कि घर छोड़ के चले जाओ, तुम मायके चले जाओ। तब केस लड़ो। तब हम्म, केस लड़ो अपने घर में बैठ करके, अगर लड़ना है तो। हम्म, पति डाले डिवोर्स का केस, आप फाइट करो कि मेरे को नहीं देना, वो सारा उम्र भटकता रहेगा, आपको आपको डिवोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम्म, उसको आपको खर्चा भी देना पड़ेगा। हम्म, लेकिन आप सही होने चाहिए, अगर आपके खिलाफ सबूत मिल गए फिर दिक्कत हो जाएगी। हम्म।
एक और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि ये तो रही माता-पिता की भूमिका। जो यंगस्टर हैं, जी, जी। जो शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उनके भी कुछ फ़र्ज़ माता-पिता के प्रति हैं। मुझे लगता है कि सारी अपेक्षाएँ गलत नहीं हैं माता-पिता की, क्योंकि बहुत मेहनत से माता-पिता पालते हैं, उम्मीदें भी होती हैं, अपनी औलाद से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो इनकी जो यंगस्टर हैं, इनकी क्या भूमिका है शादीशुदा जीवन को लेकर के कि उसमें कहीं न कहीं माता-पिता को भी साथ लेके चलें? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हर यंगस्टर को ये सोचना ही है हुँ, हुँ। कि हम अपने माता-पिता की उम्मीदों पे कहाँ कैसे खरे उतरें। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि शादी ही एक ज़रिया नहीं है कि हुँ, माता-पिता ने कहा कि शादी कर लो तो हम खुश हैं। हुँ, आप अच्छा काम करो, हुँ, आपकी आदतें अच्छी हों, आपका खान-पीन अच्छा हो, हुँ, आपका आपके दोस्त अच्छे हों, आपका आस-पास का माहौल अच्छा हो, हुँ, तो उससे भी आप अपने माँ-बाप की उम्मीदों पे खरे उतर सकते हो। आप हुँ, कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका हुँ। नाम हो, सोसाइटी में लोग आपको सम्मान की दृष्टि से सम्मान की देखें। नज़र से देखें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके माँ-बाप का भी नाम रोशन होगा। हुँ, तो हुँ, बहुत से यंगस्टर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ, हमें माँ-बाप के साथ हुँ, सही बर्ताव करना है, सही तरीके से उनको रखना है, उनकी बात माननी है। हुँ, लेकिन जब शादी की बात आती है, तो हुँ, वो प्रेशर फ़ील करते हैं। हुँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे माँ-बाप को थोड़ा-सा हुँ, न्यूट्रल होना चाहिए। हुँ, यहाँ पे उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हुँ, बाकी अपेक्षाएँ तो ठीक है, होनी भी चाहिए और वो बच्चों को पूरी भी करनी चाहिए। हुँ, चाहे स्टडी को लेकर के है, चाहे करियर को लेकर है, चाहे पैसा कमाने को लेकर के हैं। हुँ, तो बहुत सारे मैं ऐसे बच्चे देखता हूँ जो माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं। हुँ, एक लड़का है घर में, हुँ, वो शादी करता है किसी के साथ। अब लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो हुँ, बीवी बनने वाली है, बीवी बन चुकी है, हुँ, वो कहती है कि मैं तो अकेले रहना पसंद करूँगी, हुँ, ठीक है? हुँ, तो वो अपना बीवी को लेके निकल लेता है, ठीक है? हुँ, उन माँ-बाप का क्या कसूर है? उन्होंने पाल-पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम उस लड़की से शादी कर सको, कमा सको। अगर वो तुम्हारी परवरिश अच्छे अच्छे से नहीं करते, तुम एजुकेट नहीं होते, तुम अच्छी नौकरी नहीं करते, तो वो लड़की भी तुम्हें कैसे पसंद करती? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आज वो लड़की तुमसे शादी कर रही है, उस लड़की के आप काबिल हो, तो हुँ, वो माँ-बाप ने तुम्हें बनाया है। हुँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हुँ, लेकिन माँ-बाप को भी तो साथ लेके चलना पड़ेगा ना। हुँ, अगर लड़की ये डिमांड कर रही है कि तुम अकेले रहो, तो हुँ, मुझे लगता है कि वो अनफेयर डिमांड है उसकी। हुँ, वो माँ-बाप के साथ इनजस्टिस है। तो लड़के को वो लड़की की बात नहीं माननी चाहिए। उसको ये कहना चाहिए कि भई तू मेरे से प्यार करती है, हुँ, मैं तेरे माँ-बाप से प्यार करता हूँ, तू मेरे माँ-बाप से प्यार कर। हुँ, प्यार नहीं करती तो दिखावा कर ले। हुँ, कम से कम इतना तो हो कि भई उनके साथ रह सके। हुँ, अब साथ रहने का मतलब ये तो है नहीं पुराने ज़माने की तरह कि एक रूम में रहना पड़ेगा या हुँ, बहुत गरीब हो तुम्हें एक ही रूम में रहना पड़ेगा। भई हुँ, आज की डेट में 2-3 कमरे सब जगह पे होते ही हैं। हुँ, लड़के-लड़की को रूम अपना अलग सेपरेट मिल ही जाता है। तो फिर क्या दिक्कत है? अगर लड़की को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे माँ-बाप हैं हुँ, और मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरे भाई की बीवी भी अगर यही डिमांड करेगी, तो हुँ, मेरे को कैसा लगेगा? हुँ, लेकिन लड़कियाँ जनरली कई बार ऐसा सोचती नहीं है। हुँ, वो अपना देखती हैं। हुँ, सोनम के केस में ऐसे हुआ जैसे सेल्फिशनेस हो गई हुँ, हुँ, कि अपने बारे में सोचना, अपना प्यार हासिल करना है। हुँ, दूसरे का लड़का आपने मार दिया, हुँ, उसका दुख नहीं है आपको। हुँ, आपको दुख इस बात का है कि मैं फँस कैसे गई? हुँ, मेरा मतलब रिवील प्लान कैसे हो गया? प्लान कैसे फ़ेल हो प्लान गया? कैसे फेल हो गया मेरा? हुँ, इस बात की हैरानी है, परेशानी है तुम्हें। हुँ, लेकिन वो बंदा किसी का मर गया, हुँ, उसको आपने मार दिया, हुँ, प्लान कर लिया, हुँ, तो आप क्या कर रहे हो समाज में? हुँ, अभी-अभी क्या आपके पिता रहेंगे ज़िंदा हुँ, या उनकी तबीयत सही रहेगी? हुँ, मैंने सुनने में आया कि वो अब घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हुँ। ठीक है? पहले वो मतलब अ आपने डबल अटैक दे दिया उनको आपने। डबल अटैक दे दिया आपने। अभी कौन-सा इज़्ज़त हो रही है? हुँ, आपने 2-3 फैमिलियों को बर्बाद कर दिया। जो राज कुशवाहा की फैमिली है वो कौन-सी हुँ, सुखी रहेगी? सुखी उसकी रहेगी। बहनें हैं, उसकी उनकी शादियाँ कैसे होंगी? हुँ, और उनका तो कूंडा कर ही दिया आपने जो जिसका बेटा आपने ले जिसने लिया। बेटा अपने बेटा उनका वो कर दिया, हुँ, अब वो कैसे मतलब वो कैसे गम भुलाएँगे अपना? हुँ, मतलब और सबसे बड़ा ये है कि आपने ऐसे तमाम लोग हैं क्योंकि ये नेशनल मीडिया की एक हाइलाइट न्यूज़ बन गई, हुँ, सोनम और राजा का केस, हुँ, तो आपने भरोसा तोड़ दिया किसी का। हुँ, आपने मतलब रिश्ते का खून कर दिया आपने। हुँ, तो बिल्कुल। कोई बंदा शादी करने से पहले मतलब
वो कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है, हम्म, ठीक है ना। हम्म, औरतें अपने हक के लिए लड़ती तो हैं, लेकिन कई बार औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हम्म, तो अब तमाम जो लड़कियां हैं जो शादी करेंगी या कर रही हैं, जो हमारे पास केस आ रहे हैं, हम तो कहते हैं शादी से पहले जांच है हम्म, जरूरी, हम्म, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया पहले जांच करा लो, हम्म, ऐसा ना हो कि उसका भी कोई राज खुशवा निकल जाए, हम्म, उस कल को आपका भी हाल राजा रघुवंशी जैसा हो। तो हम्म, इससे पहले कि हम्म, आप इस दुविधा में फंसो हम्म, या आप अपनी सुहागरात मना रहे हो, हम्म, पता चले जी आपके ऊपर उसने चाकू चला दिया, हम्म, ठीक है ना, या बिल्कुल। आपको कॉफी में जहर मिला दिया, हम्म, या ड्रम में दबा दिया हम्म, आपको, या हम्म, इस तरीके के किस्से। हम्म, मतलब ये डिस्कस करना बड़ा मतलब हम्म, बुरा लगता है, हम्म, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। हम्म, और कहीं ना कहीं हम इसके कसूरवार हैं, क्योंकि हम अ, श- कपड़े लेने निकलते हैं बाजार से, हम्म, तो हम 10 दुकानों पे जाते हैं, हम्म, 10 चीजें पूछते हैं कि गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, ये कैसा होगा, वैसे कैसे होगा। पूरी रिसर्च करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं उसकी हम्म, माइलेज कितनी देगी, हम्म, चलेगी नहीं चलेगी, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है इसकी, पूरी रिसर्च करके करते हैं। हम्म, जिस लड़की को या लड़के को हम अपना जीवन साथी बना रहे हैं, हम्म, उसके बारे में कोई जांच ही नहीं करते। हम्म। और वहाँ जो है वो आपकी सर्विसेज काम आ सकती हैं वहां पे कि हमारी इसमें दो चीजें हैं हम्म, कि आप सबसे पहले हम्म, अपने आप से जांच करो, हम्म, ओके। अपने आप से जांच करो। हम्म, क्योंकि क्या होता है कि जब आप रिश्ता देखने जाते हो या हम्म, एक लड़की से या लड़के से बात करते हो, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, हाँ, अपना आप बेस्ट प्रेजेंट कर रहे होते अपने हैं। बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हो। हम्म, कोई लड़की ये नहीं कहती जाकर के कि मेरे अंदर ये बुराई है। हम्म, आजकल लड़कियां धड़ल्ले से स्मोकिंग कर रही हैं, हम्म, ड्रिंक कर रही हैं, हम्म, लेकिन हम्म, आप जीवनसाथी.com देख लो, हम्म, आप शादी.com देख लो, हम्म, आपको मुझे नहीं लगता एक प्रोफाइल भी ऐसा मिलेगा हम्म, जिसमें अ, उनके प्रोफाइल में लिखा होगा स्मोकिंग या करती हैं हाँ, लड़कियां या ड्रिंक्स करती या हैं। ड्रिंक करती हैं। हम्म, ड्रिंक तो कई बार लिखा होता, स्मोकिंग का बिल्कुल नहीं लिखा होता, हम्म, जबकि बहुत लड़कियां स्मोक कर रही होती हैं, हम्म, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि छुपाना क्यों है फिर, अगर आप हम्म, कर रहे हो बाद में भी पता चलेगा ना, हम्म, आपको छुपाना क्यों है। हम्म, जो वो ड्रम वाला केस हम्म, हुआ, हम्म, उसके अंदर यही पता चला कि वो उसका पुराना दोस्त था, हम्म, उसके साथ वो ड्रग्स या कुछ गांजा वांजा लेती थी, वो हम्म, उसको नशे की आदत थी, ओ, नशे की आदत पड़ गई। अब जब ये पति आया तो हम्म, नशा छूट गया, हम्म, तो अब इन्होंने कहा यार क्या करें, हम्म, तो नशे की हालत में इन्होंने शायद ये सब कुछ किया, ये प्लान बनाया इन्होंने। ये प्लान बनाया। हम्म, तो नशा अपने आप में एक क्राइम के रास्ते पे चलने का पहला एक हम्म, वो सीढ़ी होता है कि आप नशा कर रहे हो तो आप क्राइम भी कर सकते हो, हम्म, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज को नशों से हम्म, बहुत दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। राहुल साहब आपसे अंतिम सवाल करना चाहता हूँ कि अभी जो ताजा तरीन स्थितियां हैं उसमें ये देखा है कि जो पुरुष वर्ग है वो काफी डर गया है, ऐसा लगता है कि जैसे सहमा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो लोग अभी शादीशुदा जिंदगी के अंदर नहीं हैं तो उन्होंने तो शायद लड़कों ने ये मन बनाया हुआ कि भैया इस रिश्ते में क्यों जाना जहाँ पे इस तरीके से मौत लिखी होती है, तो वो तो अपना माइंड कर सकते हैं मेकअप। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो शादीशुदा जिंदगी में रह रहे हैं, जी। कहीं ना कहीं आशंका की का दायरा बढ़ता है, कहीं ना कहीं शंका संदेह पैदा होता है कि भैया कहीं आसपास तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा है हमारे। ऐसे में पुरुषों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कौन सी ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि शांति बनी रहे और इस तरह की चीजें ना हो? तो दो टिप्स हैं मेरे जी। पास। पहला टिप्स ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं, हम्म, क्योंकि आपने बात की कि शादी में हम्म, हैं जो लोग, हम्म, उनके बारे में बात जी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो सबसे आप पहले आप देखो कि आप अपने रिलेशनशिप में गलतियां क्या कर रहे हो। हम्म, आपकी बीवी या आपका पार्टनर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपसे नाराज हैं क्या? हम्म, क्या आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए? हम्म, तो उनको सुधार लो टाइम रहते, ओके। इससे पहले कि हम्म, सामने वाला आपका पार्टनर हम्म, आपके बारे में गलत सोचने लगे, हम्म, आपके कत्ल की हम्म, का बंदोबस्त करने लगे, हम्म, या आपके बारे में ऐसा कुछ प्लान करने लगे। हम्म, तो आपको संभल जाना है, अपनी गलतियों को ठीक अलर्ट करना अलर्ट हो है, जाना है। जी। अपनी गलतियों को ठीक करना है। हम्म, जब आप अपनी गलतियों को ठीक करोगे, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। हम्म, लेकिन अगर गलती हमारे अंदर है हम्म, और हम रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, तो नहीं होगी। हम्म,
ठीक है ना। अगर हम शीशे को साफ करते रहेंगे, चेहरे पे धूल होगी तो वो कभी धूल जाएगी नहीं, क्योंकि हम गलत जगह को साफ कर रहे हैं। हमें शीशे को साफ नहीं करना, हमने अपने चेहरे को साफ करना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो शादीशुदा आदमी लोग हैं उनको अपनी बीवियों की इज्जत करनी चाहिए, उनके घर में काम में हाथ बटाना चाहिए और उनको प्यार इज्जत जो जिसकी वो हकदार है वो देना चाहिए। अगर इतना भी आपने कर लिया तो आप अपनी बीवी के दिल में जगह बना पाओगे और उनके साथ प्यार मोहब्बत से रह पाओगे, जिससे कि उनके मन में ना आए कि भाई पति को खत्म करना है। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के आपको बंदा बनना है। बंदा बनना है, इंसान बनना है, पति बनना है, प्रेमी बनना है और अपनी बीवी के दिल में जगह बनानी है। और महिलाओं के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि क्राइम पेट्रोल जैसे ना देखें या कुछ वेब सीरीज से थोड़ा सा इतना प्रभावित ना हो? हाँ, इसमें क्या होता है कि मैंने देखा है कि जो लेडीज हैं, जो खास करके होम मेकर्स हैं, तो वो घर में रहती हैं, वो सीरियल्स बहुत देखती हैं जी। और ज्यादातर सीरियल में अभी क्राइम बहुत बढ़ गया है। एक शादी होती है, दूसरी शादी होती है, तीसरी शादी होती है, पति को ठिकाने लगा दिया जाता है या बीवी को ठिकाने लगा दिया जाता है। तो एडिक्शन हो गया है कि भाई ये देखना ही है शो, ठीक है ना। एक दो बार मेरे पास ऐसी चीजें आई, जैसे पति जो है आर्मी में काम कर रहा है या फौज में कहीं ऐसी रिमोट ड्यूटी कर रहा है, वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आ रहा है, 10 दिन के लिए आया, 20 दिन के लिए आया। अब औरत जो है डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब इसलिए हो गई, उसको पति के आने की खुशी तो है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब वो अपने मनपसंद सीरियल नहीं देख पाती है। तो ये भी एक वजह है उसका रिश्तों जो का, पर्सनल स्पेस है, जो पर्सनल स्पेस है, जो उसने पिछले 6 महीने में बनाया हुआ है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है उसका। तो इसलिए वो 10 दिन का जो ये उसके पति के साथ रहने का है, वो अच्छे से उसको एंजॉय नहीं कर पा रही, जबकि उसको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें हैं। तो वेब सीरीज या सीरीज या आप क्राइम पेट्रोल की बात करो तो ये इंटरटेनमेंट के लिए देखो आप, लेकिन उसको ये मत सोचो कि इसको जाती जिंदगी के अंदर लाना है या सच्चाई है। क्राइम पेट्रोल कहते तो हैं कि ये भाई ये केस है, फलाना केस है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर केस जो है फैब्रिकेटेड होते हैं, ज्यादा हाँ स्क्रिप्टेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जो है कोई भी सीरियल देखे, कोई भी है, उसको एंटरटेनमेंट की नज़र से देखना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में नहीं उतारना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब कि आज आपने इन तमाम विषयों पर चर्चा की। और मतलब थोड़ा सा ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से अलग हट करके कुछ अच्छी किताबें वगैरह भी पढ़ें, कुछ अच्छे आदर्श व्यक्तित्वों के बारे में भी जानें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और माइंड जो है वो सेट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि किताबें जो हैं वो इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आप ये मान के चलो कि आपको डेली आधा घंटा कोई ना कोई किताब पढ़नी है, ठीक है, या एक किताब आप ले लो 100-200 पन्नों की, वो आपको 10 दिन में खत्म करनी है, या 10 पन्ने आपको रोज के पढ़ने हैं किताब के, कोई भी ले लो, मतलब जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। अगर आप खाना बनाना पसंद करते हो तो उस तरीके की किताबें पढ़ लो। अगर आपको हिस्ट्री से लगाव है थोड़ा सा, तो आप जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी किताबें पढ़ लो। आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी, आपकी सोच डेवलप होगी, आप और अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हो। अगर आपके घर में 4 मेहमान आए हैं तो आप किसी भी टॉपिक पे उनके साथ बात कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, बातचीत में डिबेट कर सकते हो। तो वो मुझे लगता है अब आपका हस्बैंड या आपकी बीवी आपके साथ बात कर रही है तो आप उसको गाइड भी कर सकते हो, उससे गाइडेंस ले भी सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग खुलता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हो। तो मुझे लगता है कि किताबें जो हैं वो इंसान की अच्छी दोस्त हैं, उनको अपनी लाइफ में लाना चाहिए, जो कि आजकल लोग नहीं लाते। सभी लोग मोबाइल लेते हैं, सीरीज देखते हैं, तो सीरीज में तो सारा क्राइम ही दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि नॉलेजफुल चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब कि आपने हमारे MS टीवी के दर्शकों के सारे में बातचीत की और बहुत बारीकी से आपने बताया कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों, ये था आज का पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें जानी हैं।
कुल मिलाकर के जो बात निकल कर के आ रही है वो ये निकल कर के आ रही है कि अब वो स्त्री और पुरुष वाला जो झमेला है वो आपको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर वो अपनी पे आ जाएं तो आपको वो निपटा सकती हैं। और जिस तरीके से अभी कहानियाँ आ रही हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आगे भी ये कहानियाँ आ सकती हैं, बड़ी से बड़ी कहानियाँ। तो ये जो स्त्री और पुरुष का जो झमेला है इसको छोड़ दीजिए, अब आप बराबरी को लेकर के चलिए कि किसी को भी कम ना समझें, एक दूसरे की आदर करें, सम्मान करें और कम्युनिकेशन लगातार जो है अपने रिश्ते के अंदर बनाए रखें। आपका प्रेम जो है वो भी पूरी तरीके से निकल कर के आएगा, जो आपका संबंध है वो भी बहुत अच्छी तरीके से निखर कर के आ सकता है। और इधर-उधर की जो वेब सीरीज़ हैं या जो आपका क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल हैं या कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं तो वो स्क्रिप्टेड होते हैं, जैसा कि राहुल साहब से अभी बातचीत में ये पता भी चला है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी रिश्ते में जा रहे हैं तो ठोक बजा करके, सोच समझ करके, और चाहे इन्वेस्टिगेट भी कराना पड़े तो आप उस पे भी सलाह ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, और उसके बाद आप किसी भी रिश्ते के अंदर जाएँ। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।